सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, बाद में हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और हम लोग बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में, जहां आईएक्स के अंदर एक पॉजिटिव हमें अप्रोच देखने को मिला है, एक पॉजिटिव आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो देखिएगा टीसीएस की अगर बात की, टीसीएस के अंदर आपको दोस्तों कोई ज़्यादा हमें गिरावट आपको देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, यानी कि 1.5% के आसपास में टीसीएस के अंदर आज के दिन में करेक्शन देखने को मिला। अभी इसके पीछे के हमें दो वजह निकल के आ रहे। एक तो अगर आप दोस्तों यहाँ देखा जाए तो आपको मार्केट की वजह से, अगर आप देखा जाए तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है, वॉलेटिल आपको मार्केट देखने को मिल रहा है। ऊपर से जो टीसीएस ने अपना जो Q1 का जो रिजल्ट परफॉर्म दिया था उतना हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिला। इसी की वजह से आपको टीसीएस के अंदर हमें दोस्तों आज के दिन आपको करेक्शन देखने को मिला। और एक हमें न्यूज़ निकल के आ रही है, जब भी किसी भी कंपनी का आपको डिविडेंड की एग्जिट अगर देखने को मिल जाती है तो उसी के रिगार्डिंग जितना हमें डिविडेंड देखने को मिलने वाले उतना हमें कंपनी के अंदर आपको करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। तो इन्हीं तीनों पॉइंट के हिसाब से हमें टीसीएस के अंदर आज के दिन आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है, जहां 2995 रुपीज़ के आसपास हमें आज के दिन क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। बिजनेस हमें एक्सपांड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। टीसीएस लॉन्चेस इट्स 5th ग्लोबल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर इन टोरंटो, यानी कि टोरंटो के अंदर टीसीएस ने अपना जब 5th ग्लोबल रिसर्च और इनोवेशन सेंटर हमें एस्टेब्लिश आपको करते हुए देखने को मिल रहा है, हमें लॉन्च आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो। स्पैनिंग 16,000 स्क्वायर फीट Peace Port Toronto provides companies with access to the latest technology and breakthrough thinking from TCS Research Lab, startups, VCs, entrepreneurs, and academia, including the यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एज वेल एज टीसीएस नेटवर्क प्लेस पोर्ट इन न्यूयॉर्क। यानी कि बेसिकली क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करने वाले उसी रिगार्डिंग हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, और 16,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें पूरा प्लेस जो एस्टेब्लिश हमें देखने को मिला है टोरंटो के अंदर वो हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। तो इसका जरूर बेनिफिट टीसीएस को हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने भी ज़्यादा आपको टीसीएस के अंदर करेक्शन देखने को मिले, फटाफट से जाके बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप 101% होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको जल्दी दोस्तों रिकवर देखने को मिल जाएगी। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे 2995 रुपीज़ का प्राइसिंग हमें करंट बेसिस के ऊपर टीसीएस का आपको देखने को मिल रहा है, और मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से 3,730 रुपये के हम एक शानदार तरीके से आपको अपसाइड मूवमेंट्स हमें टारगेट्स आपको देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो हम बात करें टीसीएस के बारे में। अगर आप यह कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो Q1 रिजल्ट्स के साथ साथ टीसीएस के अंदर आपको डिविडेंड का भी हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला था, जिसकी एक डेट जो कंपनी ने रखी थी 14 जुलाई 2022 हमें एक डेट देखने को मिली थी। तो जिन भी लोगों ने 13 जुलाई यानी कि कल के दिन या फिर इससे पहले अगर आपने निवेश किया होगा तो ही दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी लोग आज के दिन निवेश करेंगे वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे डिविडेंड पाने के हिसाब से। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और जो 8% का जो आपको बेनिफिट या डिविडेंड का बेनिफिट जो आपको देखने को मिलने वाला है वो प्राइसिंग के हिसाब से भी आपको करेक्शन दोस्तों देखने को हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों जिसकी वजह से न्यूज़ तो हमें अच्छी खासी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको गिरावट के चांसेस और हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंस रखना और अच्छी कंपनी को, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को, लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी को आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड आप या कर सकते हो। टीसीएस का अभी तक हमें 23% की गिरावट के अंदर अवेलेबल देखने को मिल रहा है, 23% की डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यह होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। कितना रेशो है? 2:1 का आपको बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले कंपनी के द्वारा 2 एज अ बोनस शेयर दिए जाएंगे, और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो कंपनी के द्वारा आपको 4 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही 2 जो शेयर्स थे वो बाद में हमें 6 के अंदर आपको दोस्तों कन्वर्ट देखने को मिलेगा। तो इसी रेशियो के अंदर इसी तरह आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक डेट 21 जुलाई 2022 हमें निकल के आ रही। तो जो भी लोग 20 जुलाई या फिर इससे पहले इस कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे वही एलिजिबल हो जाएंगे, और उनको ही 2:1 बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम बात करें जिसका प्राइसिंग 238 रुपीज़ पर हमें देखने को मिल रहा है, और पिछले 1 सालों के अंदर 2,300
40% का आपको इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखा जाए तो 250 करोड़ का हमें मार्केट कैप। कंपनी बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है। बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर हमें रिस्क पे आपको इन्वॉल्व देखने को मिला है। एक बार कंपनी के अंदर लोअर सर्किट दोस्तों लगा तो आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा किस तक कंपनी के अंदर कंटिन्यू आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसी कंपनी के अंदर हमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट दे सकती है, तो ही दोस्तों निवेश करना। बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते और डिविडेंड के चलते हुए किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हम बात करें राजनीश वेलनेस लिमिटेड के बारे में, कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिएगा और बाद में ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप इस कंपनी के अंदर 20 जुलाई या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 2:1 बोनस का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में, जहां IEX की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी हमें नेगेटिविटी के ही अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिला। 0.86% के हिसाब से हमें आज के दिन IEX के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे, लेकिन कुछ गिने चुने रीजंस की वजह से ही आपको यहाँ IEX के अंदर हमें करेक्शन आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ IEX की अगर बात की जाए तो एनर्जी एक्सचेंज रिगार्डिंग और पावर एक्सचेंज रिगार्डिंग बहुत गजब का एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी प्ले करता है। एज वेल एज डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करती है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का Q4 का भी अगर रिजल्ट देखा जाए तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने हमें परफॉर्मेंस यह देते हुए देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों IEX की अगर बात की जाए तो एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिला है। इसका कोई बेनिफिट सडन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सडन हमें कोई आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 1 सालों के अंदर मोर देन 40% की गिरावट हमें IEX के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। अभी जो अगला जो आपको IEX को दोस्तों जो सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, आप पकड़ सकते हो 150 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो IEX के अंदर दोस्तों 150 रुपीज़ का आप यह सपोर्ट लेवल पकड़ सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे डेट कंफर्म कीजिएगा, एज वेल एज टाइम भी कंफर्म कर सकते हो। फ्रेश न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। IEX, Tata Communication and among 10 mid cap stocks beat by म्यूचुअल फंड लास्ट मंथ, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की इन ऑलमोस्ट 12 स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग आपको देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उनको लगे, जब तक उनको कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो, जब तक उनको लगे कि एक स्पेसिफिक कंपनी आने वाले फ्यूचर में मुझे रिटर्न देगी, तब तक कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। उन्होंने पिछले मंथ्स के अंदर यानी कि जून महीने के अंदर हमें IEX के अंदर हमें बाइंग आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। एक मैं आपके साथ कंप्लीट दोस्तों न्यूज़ यह शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड हाउसेस एडेड मिड कैप स्टॉक्स दैट इंक्लूडेड IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टाटा कम्युनिकेशन, IEX, यानी कि बेसिकली कंपनी के अंदर 10 कंपनीज के अंदर 12 कंपनीज के अंदर IEX के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें आपको बाइंग देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इसकी वजह से अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो बिल्कुल भी दोस्तों बाइंग मत करना। मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। ये न्यूज़ दोस्तों शेयर करने के पीछे एक ही वजह थी कि इसकी वजह से एक शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो और वो कॉन्फिडेंस रख के, पेशेंस रख के एक स्पेसिफिक कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर या होल्ड कर पाए। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।